ठीक ठीक यस सर। ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज थोड़े से जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी अ लिटिल मोर टफ, और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, तो वील स्टार्ट टुडेज क्लास। वी आर गिवन दैट ओ पी क्यू आर आर थ्री ऑफ whose vertices are on the circle। इसके तीन वर्टिसेस सर्कल पर हैं with center as O। center of the circle is O। if the area of the rhombus is 32√3 find the radius। now क्लास पहले तो समझिए, rhombus उसने बोला O P Q R rhombus है। तो अगर हम rhombus को प्रॉपर्टीज़ को याद करें तो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये और ये बराबर होगा। तो इफ़ वी ड्रॉ, अगर हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दें डायगोनल, तो चेक करिए ये एंगल 90 होगा। इनफैक्ट ये वाली लेंथ r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। चेक करिए, तो ये भी r है, ये भी r है, इनफैक्ट OQ भी r है, OQ भी r है। तो चेक करिए, अगर OQ r है, लेट अस अज्यूम दिस टू बी a, तो OA की लेंथ हाफ हो जाएगी ऑफ r, यानी r/2 हो जाएगी, और OP तो हमारा r है ही। तो हम PA की लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो PA की लेंथ क्या हो जाएगी, √ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस है r/2 यानी r²/4। तो ये एलसीएम लेंगे तो 4r² माइनस r², 3r/2। तो यानी ये जो आपकी PA की लेंथ है वो √3r/2 है। तो PR क्या होगा, PR वुड बी ट्वाइस ऑफ PA, यानी √3r आ जाएगी लेंथ। यानी आपको रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता लग जाएगी। PR की लेंथ हो गई √3r और OQ तो आपका r था ही। और एरिया ऑफ रोम्बस दिया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2। दिस इज गिवन टू बी एरिया। एरिया कितना दिया है, 32√3 इज इक्वल टू हाफ। पहला डायगोनल क्या है, लेट्स से r, और दूसरा डायगोनल की लेंथ क्या है, √3r। तो √3 से √3 गया, r² इज इक्वल टू 64। r कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, उसने बस ये कहा OPQR एक रोम्बस है और रोम्बस का एरिया गिवन है। रोम्बस के तीन साइड सर्कल पे हैं, चौथा जो पॉइंट है वो सेंटर पे। तो हमने ये समझा कि OP और OR ये और OP, OQ और OR तीनों रेडियस हैं, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जुड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस लगाई कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो OQ है और PR, ये जो डायगोनल्स है वो लेट से A पे मीट करते हैं। तो OA की लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ OQ विच इज़ r/2, और PA की लेंथ हम निकाल लेंगे क्योंकि OP हमको r दे रखा है। तो PA की लेंथ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाली, √3/2r। तो PA भी बाइसेक्ट हो रहा है A पे, तो PR की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ PA, तो ये √3r आ गई। अब हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता लग गई, √3r हो गई एक डायगोनल और r हो गई दूसरी डायगोनल। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में r और √3r वैल्यू रख दी। जब इसे सॉल्व किया तो r हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसके साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने एक रफ स्केच बना लिया। देन ही सेज फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब जो इस फिगर के अंदर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक सर्कल ऐसे बना लिया। लेट्स से ये इंस्क्राइब्ड है, ये ऐसे अंदर है। तो इस सर्कल का ये टच कर रहा है चारों साइड्स को, ये चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो इस सर्कल का हमको एरिया चाहिए। वी वांट द एरिया ऑफ दिस सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस। तो A B C D, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का साइड 10 है,
तो अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस मिल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। तो कोइंसिडेंटली चेक करिए, हाँ, तो रेडियस आपकी देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ होगी, और ये लेंथ क्या है 10 है, ये डायमीटर के बराबर है, दिस लेंथ वुड बी 10 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो यानी d इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर r आपका 5 हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल वुड बी सिंपली पाई आर स्क्वायर, यानी 22 यानी 3.14, 22 नहीं रखेंगे, 3.14 इंटू आर इज 5 इंटू 5, तो दिस गिव्स यू 70 एंड 15 इंटू 5, तो 0 7 5 35, 5 5 25, 3 28, 5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट तो आपका ये था। सेकेंड पार्ट था द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब नाउ दिस इज डिफरेंट, अब हमें उल्टी बात दे दी गई। अब हमको बनाना है एक सर्कल, और उस सर्कल को के अंदर हमारा ये स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर ये है। सर्कल सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है सर्कल, इंस्क्राइब मतलब सर्कल अंदर है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका एरिया। तो अब इसकी भी रेडियस मुझे चाहिए। तो व्हाट वी डू इज, हम अगर इसका ए और सी को ज्वाइन कर दें तो ए और सी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा, ए सी बिकम्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी हमें सर्कल की पता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। चेक करिए, ये तो स्क्वायर का वर्टेक्स है, ये तो 90 होगा, और एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री ही है। इसका मतलब ए सी क्या बन गया, डायमीटर बन गया। देयरफॉर ए सी बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ए सी आपका क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, इट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमें निकालना आता है पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों की लेंथ 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज 200। तो ए सी की लेंथ क्या आ गई, दिस इज 10√2 सेंटीमीटर। और 10√2 क्या हो गया, 10√2 तो आपका डायमीटर हो गया ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, 10√2/2 विच इज 5√2। और अगर 5√2 रेडियस आ गया तो अब एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर विच इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका कितना हो गया, 25 इंटू 2 50। आर स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा दिस 51 52 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लास ये चीज़ समझ में आई, ये क्वेश्चन। इसमें आपने पहले वाले में ये प्रॉपर्टी लगाई कि जब स्क्वायर बाहर है तो जो स्क्वायर की साइड है वो उसके डायमीटर के बराबर है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने ये प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कल, हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाइए। और इंस्क्राइब का मतलब क्या है, जितने भी साइड्स हैं उनको छूना चाहिए वो। तो ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर आपने एक सर्कल बनाया है, और इसके अंदर ऐसा बनाया कि सारे साइड्स को छू रहा है वो। लेट्स से दिस, ये छू रहा है तीनों साइड्स को। इंस्क्राइब का मतलब है वो तीनों साइड्स को छूना चाहिए। अगर 4 साइड्स हैं तो चारों साइड्स को छूना चाहिए। अब ये आपका फिगर बना, द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली चीज तो आप ये समझिए कि सर्कल तीनों साइड्स को छू रहा है, तो यहाँ सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सिंस बी सी साइड इज टचिंग द सर्कल, therefore it becomes tangent to the circle. It becomes tangent. Tangent is a line which touches the figure, becomes tangent to the circle. पहली चीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि
ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा वो क्या होगा, द सेंटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे वो छू रहा है वो रेडियस हो गया, वो रेडियस हो गया और वो 90 डिग्री पे होगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपको जब सर्कल पढ़ाई जाएंगी तब ये आपको पढ़ाई जाती है कि जो सर्कल होता है हमारा उस पर अगर आप टैंजेंट बनाएं तो जो सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं वो लाइन रेडियस बन जाती है एंड दैट इज 90 डिग्री पे, पहली चीज़। दूसरा, तो ये आप क्या बोलोगे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट डी, तो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें ये अगर 90 डिग्री आप बना रहे हो तो अगर इसको आप ज्वाइन कर दो ए से, तो इसे आप चाहे परपेंडिकुलर बोलो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, चाहे मीडियन बोलो, चाहे एंगुलर बाइसेक्टर बोलो, एवरीथिंग बिकम्स सेम। तो अगर ये मीडियन है, इनफैक्ट कुछ भी आप बोल सकते हो, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, मतलब AO इज टू OD 2:1 के रेशियो में होगा हमेशा। जो भी मीडियन होता है इस केस में तो ये मीडियन गिवन थोड़ी, इसमें कह तो रहा हूँ कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, एंगुलर बाइसेक्टर कहिए, मीडियन कहिए, कुछ भी बोलिए, ये सारे एक हो जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं इक्विलैटरल के केस में। तो ये क्योंकि 90 डिग्री दिया है और इसको अगर हमने ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर बना, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर मीडियन भी बन गया, एंगुलर बाइसेक्टर भी बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया। तो इनफैक्ट ये हाफ हाफ भी करेगा, 90 डिग्री ऑलरेडी है, इसे आप चाहे मीडियन बोल लो चाहे एंगुलर बाइसेक्टर, सबकी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई हैं। और क्योंकि अभी हम मीडियन बोल पा रहे हैं इसलिए फिर मीडियन की भी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी कि AO इज टू OD 2:1 होगा। डबल नहीं हो गया, ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करें, मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को हाफ हाफ कर देता है, और एक मीडियन आप यहाँ पे ज्वाइन करें तो 3 मीडियंस हो सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो ये साइड इसको हाफ हाफ कर देगा, ये मीडियन इसको हाफ हाफ कर देगा। तो जहाँ पे ये तीनों मीडियंस मीट करते हैं वो पॉइंट की दूरी किसी भी वर्टेक्स से और किसी अपोजिट साइड से किस रेशियो में हमेशा रहती है, 2:1। यहाँ से देखेंगे तो ये 2:1, यहाँ से देखेंगे तो ये 2:1। ये प्रॉपर्टी आपकी मीडियन की होती है किसी भी ट्राइंगल में। और यहाँ से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका टैंजेंट बन गया, तो ये क्या होगा, 90 होगा। अगर आप इसको इससे जोड़ दें तो चाहे इसे मीडियन बोलिए, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चाहे एंगुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ भी क्या होगा, ये मीडियंस मीट कर रहे हैं तो किस रेशियो में होंगे, 2:1 होंगे। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टीज जब हमने यूज़ कर ली तो उसने बोला कि द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दिस। एरिया ऑफ द सर्कल दे दिया उसने, एरिया ऑफ सर्कल ही इज गिवन यू इज 154। तो आप कहें कि लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, हमें नहीं मालूम, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 154, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज 154, 22 7 जा, तो आर स्क्वायर हो गया 49, तो आर हो गया 7। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 7। कौन सी वैल्यू आ गई, OD की वैल्यू, OD आपका रेडियस था विच इज 7। तो चेक करिए फिर AO की लेंथ कितनी होगी, AO की लेंथ क्या थी, अभी मैंने यहाँ नीचे लिखा AO इज टू OD इज 2:1। अगर OD 1 है तो AO क्या होगा, 2 होगा, मतलब ट्वाइस होगा। तो AO की लेंथ कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर OD है तो उसका जस्ट दुगना हो गया। तो देयरफॉर AD की लेंथ कितनी हो गई, AD इज AO प्लस OD, ये टोटल मिला के हो गया 21 सेंटीमीटर। अब ये वाली लेंथ, लेट्स से आई ड्रॉ दिस, ये वाली लेंथ आपकी हो गई, यूज अ डिफरेंट कलर, ये वाली लेंथ आपकी हो गई 21। अब मुझे ये लेंथ नहीं मालूम BD या AB, तो मैंने कहा लेट AB की लेंथ है A सेंटीमीटर। तो चेक करिए BD की लेंथ क्या हो जाएगी, BD विल बी हाफ ऑफ BC, BD इज हाफ ऑफ BC, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, A/2, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसे आप चाहे मीडियन कहिए, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, चाहे ऑल्टीट्यूड करिए, चाहे एंगुलर बाइसेक्टर करिए, इक्विलैटरल केस में सब हो जाता है सेम। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली।
तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, बी डी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाय 4, और ए डी स्क्वायर आपने अभी निकाला है, दिस इज 21 यानी 21 का स्क्वायर। तो इफ़ यू सॉल्व दिस, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर विच इज़ 441, या 21 इंटू 21 भी हम लिख सकते हैं, 21 इंटू 21, तो 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ए स्क्वायर हो गया 28 इंटू 21, एंड ए की वैल्यू देन देयरफॉर क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 का अंडर रूट, फैक्टराइज कर दिया, तो 7 इंटू 7 का एक 7 बार, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, रूट 3 इज लेफ्ट इन साइड, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 14√3 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो 3a होगा, तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है 3a, तो 3 इंटू 14 इंटू √3, √3 की वैल्यू इज गिवन टू बी 1.73, 1.73 यानी 42 टाइम्स 1.73, तो 173 इंटू 42 बस कर दीजिए, 346, और ये कितना हो जाएगा 692, 6 6 12 7, 6 6 12 7, और 2 के बाद लगेगा यानी 72.66 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लग रहे हैं, मीडियंस का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी लग रहा है, और मीडियन में बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं तीनों, वो किस रेशियो में मीट करते हैं, 2:1, और 2:1 कहाँ से लेते हैं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड, तो ये क्या होगा 2:1। अगर तीसरा मीडियन आप ड्रॉ करेंगे, तीसरा मीडियन अगर आप ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये वाला भी क्या होगा 2:1 में होगा, ये लेंथ ट्वाइस होगी, ये लेंथ 1। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि अब ये क्वेश्चन थोड़े से आसान है। द व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव ट्रेन आर 2.1 मीटर इन रेडियस, जो पहिया है लोकोमोटिव ट्रेन का उसका रेडियस इज गिवन टू बी 2.1 मीटर, ये आपको गिवन है 2.1 मीटर, दिस इज 2.1 मीटर्स। दे मेक 75 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर्स पर आवर। ये पहिया 1 मिनट में 75 टाइम्स रिवॉल्व करता है। तो हम लोग ने जब फॉर्मूले लिखे थे तो क्या पढ़ा था, इन 1 रेवोल्यूशन अ व्हील कवर्स कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, तो इन 75 रेवोल्यूशंस अ व्हील विल कवर 2 पाई आर इंटू 75, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज गिवन टू बी 2.1 यानी 21/10 इंटू 75, तो कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 15 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो 66 इंटू 15, 66 इंटू 15 हम सॉल्व कर लें, ये कितना आएगा 66 इंटू 15, 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90 और 99, दिस मच मीटर्स, इतना मीटर वो कवर कर रहा है। और ये डिस्टेंस वो कितने समय में कवर कर रहा है, 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में उसने 75 रेवोल्यूशंस कवर किए थे, हर रेवोल्यूशन में वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 75 रेवोल्यूशंस में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, पर ये कितनी देर में किया, 1 मिनट में किया, तो स्पीड उसकी क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 990 मीटर्स, टाइम क्या है 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो यानी 33/2 मीटर पर सेकेंड, पर उन्होंने आंसर मांगा है किलोमीटर पर आवर, तो क्या करूँगा 33/2 इंटू 18/5, और अगर ये नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए, 33 मीटर्स
पर सेकेंड है, हमको पता है कि 1000 मीटर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 किलोमीटर, तो 1 है 33/2 नहीं, अभी यहाँ पे ठीक है। तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। कन्वर्जन हम कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने मीटर्स हैं? 33 मीटर्स हैं, 33/2 मीटर्स हैं, तो 33/2 अपॉन 1000 कितने किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। अब 60 सेकेंड्स या 3600 सेकेंड्स कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 आवर, तो 1 सेकेंड्स कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी आवर्स? 1/3600। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और कर देंगे, 33/2 इंटू 1000, ये तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया, इंटू 1/3600। अब आप ज़रा चेक करिए, 36 में 2 0 से 2 0, 2 18 जा 2 5 जा, देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 18/5, जो कि हम पहले ही कह रहे थे। तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर करिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, और रिवर्स करना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली, इसमें कोई शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 9 जा, और ये कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, 9 3 27 to 29/5। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 4 5 9 जा 45, 2.4 दिस मच किलोमीटर्स पर आवर। क्लास ये समझ में आया? ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, पहले क्लास में ही मैंने लिखवाई थी कि एक रेवोल्यूशन में कितना व्हील कवर करता है अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, 2 पाई आर। तो 75 रेवोल्यूशंस में कितना करेगा? इंटू 75। इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया कितनी देर में? 1 मिनट में। तो फिर मैंने बस फिर तो कन्वर्जन रह गया कि मीटर पर सेकेंड में ले आया, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में ले आया। एक और सवाल इस पे देख लीजिए, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर्स। अब समझिएगा बात, एक ट्रैक्टर है जिसके आगे का पहिया है जिसका डायमीटर है, उसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और जो पीछे वाला पहिया है उसका डायमीटर क्या दे रखा है? उसका डायमीटर दे रखा है 2 मीटर्स। तो पीछे वाले टायर का रेडियस कितना हो गया? 1 मीटर, और आगे वाले पहिए का रेडियस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। क्लास ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या इसको सेंटीमीटर में कर लें, ठीक है। तो हम छोटे रेडियस को लिख रहे हैं 40 सेंटीमीटर विच इज़ 40/100 मीटर्स, यानी 0.4 मीटर्स, और जो बड़ा वाला रेडियस है उसकी है 1 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट द रियर व्हील विल मेक टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रेवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आगे वाला पहिया 800 रेवोल्यूशंस कवर करेगा तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, ऑब्वियसली जितना ये ट्रैवल करेगा उतना ये करेगा, क्योंकि दोनों पहिए जुड़े हुए हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों ट्रैवल सेम करेंगे। लेकिन इसने अगर 800 रेवोल्यूशंस करे तो ये कितने रेवोल्यूशन करेगा? ऑब्वियसली डिफरेंट करेगा, क्योंकि इसका रेडियस अलग है। तो सबसे पहले हम निकाल लें कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन व्हील्स ने। तो हमें पता है इन 1 रेवोल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो आगे वाले व्हील का रेडियस क्या था? 80 सेंटीमीटर 0.4 मीटर्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 इंटू, अभी पाई रख लेते हैं, आर कितना है? 0.4, यानी 0.8 पाई मीटर्स उसने ट्रैवल किया एक रेवोल्यूशन में। लेकिन उसने कितने रेवोल्यूशंस करे? 800 रेवोल्यूशंस करे। तो इन 800 रेवोल्यूशंस जो आपका फ्रंट व्हील है उसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस? 0.8 इंटू पाई इंटू 800। तो दिस गिव्स यू, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 640 पाई मीटर्स। अब ऑब्वियसली अगर आगे वाले ने 640 पाई मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पीछे वाले ने भी इतना ही ट्रैवल किया होगा। तो फिर distance traveled by the rear wheel is also this much. लेकिन in 1 revolution the rear wheel will travel how much? Rear wheel will travel, कितना ट्रैवल करेगा? अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई, रेडियस उसका क्या था? 1 था,
यानी 2 पाई मीटर्स चला। तो यानी कितने रेवोल्यूशंस करे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो जाता था, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो 640 पाई, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक रेवोल्यूशन में, 2 पाई। तो पाई से पाई गया 320, यानी कितने रेवोल्यूशंस पीछे वाले टायर ने कवर किए, 320 रेवोल्यूशंस। ये चीज़ समझ में आई क्लास।